हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक बार फिर से ऐतिहासिक पल पुरानी यादों को ताजा करने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल विधानसभा का भवन दुल्हन की तरह सजा हुआ है। और ये सजावट इसलिए हुई है क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के ऐतिहासिक काउंसिल चैम्बर में आज से 19 नवंबर के बीच पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में 23 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, 10 राज्यों के विधानसभा उपाध्यक्ष शिमला पहुंच रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश भी शिमला पहुंचे हैं। इतिहास के पन्नों को अगर पलटे तो सन 1921 में पीठासीन अधिकारियों की पहली बैठक शिमला में हुई थी और इस खास अवसर के 100 साल पूरा होने पर पीठासीन अधिकारियों का 82वां सम्मेलन शिमला में आयोजित किया जा रहा है। जाहिर तौर पर हमारे संविधान में देश के इतिहास में शिमला का अहम योगदान रहा है और आज इसी को लेकर हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में विपिन सिंह परमार ने कई ऐसी बातें कही जो शायद आपने भी नहीं सुनी होगी। देखिए। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शिमला में होने जा रहा है और ये शताब्दी समारोह के रूप में से मनाया जा रहा है। और किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ खास इस पूरे सम्मेलन के दौरान रहने वाला है, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन परमार जी। परमार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी। शुक्रिया, धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे सम्मेलन को, शताब्दी समारोह के रूप में जो है वो इसे मनाया जा रहा है? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह शताब्दी वर्ष के रूप में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन करने का मौका हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को मिला है। सबसे पहले वर्ष 1921 में सितंबर के महीने में यहीं पर यह सम्मेलन हुआ था और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस अंग्रेजों की हुकूमत में हाउस ऑफ कॉमन के ऐसे पूर्व में रहे सदस्य और संविधान के और लोकतंत्र के विशेषज्ञ फ्रेडरिक वाइट करके उसके नॉमिनेटेड चेयरमैन थे। और 1925 में जब ये विधानसभा अस्तित्व में आई, विठल भाई पटेल जी पहले इलेक्टेड ऐसा सभापति बने। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 1921, 25 और ऐसी 82 सम्मेलन पूरे देश में संपन्न हुए हैं और हिमाचल प्रदेश को 7वीं बार ये कार्यक्रम आयोजन करने का मौका प्राप्त हुआ है। हेतु तो यही रहता है कि लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं उनको हम कैसे बढ़िया बना करके रखें, विधानसभा के संचालन को किस दिशा में आगे लेकर के जाएं। जो नए विधायक हैं वो स्वयं की वेदना व स्वयं के सोच से जो चुन करके आए हैं, अधिक से अधिक मुद्दों पर इस माननीय विधानसभा में अपना उपस्थिति दर्ज करवाएं। उसी परंपरा को 1921 से लेकर के और 2021 तक निभाने की कोशिश हुई है। और यहाँ जब कल सुबह 10 बजे इसका शुभारंभ होगा, श्री ओम बिरला जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। राज्यसभा के उपसभापति आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि जब ये सम्मेलन शुरू होगा तो सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी वर्चुअली दिल्ली से हमसे जुड़ेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रमों में अपना मार्गदर्शन देते हैं। मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से इस कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ जाती है, ये मैं कहना चाहता हूं। अच्छा, तैयारियां आपने जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं। हमने देखा है कि विधानसभा को रात के समय में भी एक दुल्हन की तरह जो है इसे सजाया गया है। तैयारियों के नाम पर सचिव जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ओम बिरला जी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐतिहासिक पल हिमाचल प्रदेश के लिए, शिमला के लिए खास तौर पर किस तरह से? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर हो रहा है, 100 वर्ष पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की ये कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में आए 50 वर्ष हो गए, आजादी प्राप्त की हुए अमृत महोत्सव के रूप में 75 वर्ष, ऐसे इस प्रकार के सारे कार्यक्रम जुड़े हैं। और इस सब पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में पूरे देश से पीठासीन अधिकारी, उप पीठासीन अधिकारी, सचिव महोदय
दिल्ली पार्लियामेंट से, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, बहुत से अधिकारी यहां पहुंच गए हैं। तो जहां इस कार्यक्रम को करने के लिए इस काउंसिल चैम्बर में सारी व्यवस्थाएं खड़ी कर दी गई हैं, पूरे इस विधानसभा को या शहर को सजाने के लिए हमने प्रयास किए हैं। तो यहाँ का जो एक संदेश है वो पूरे देश में जाना चाहिए। पहाड़ों की रानी शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, तो जितने लोग आ रहे हैं, रहने की उत्तम अति उत्तम व्यवस्था सभी होटल्स में हमने कर दी है। वहां पर लाइजनिंग ऑफिसर लगा दिए गए हैं, पुलिस की तरफ से पीएसओ वहां पर लगा दिए गए हैं, गाड़ियों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ का जो संस्कृति है, हमारे 12 जिला हैं, तो यहाँ पर अलग अलग फोक डांसेस हैं, वो भी हर दिन शाम के समय प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, जो यहाँ की वेशभूषा है, जो यहाँ की परंपराएं हैं, उनको पूरे देश तक हम लेकर के जाएं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां रहने की व्यवस्था होती है, कोशिश होती है कि अच्छा बढ़िया भोजन की व्यवस्था हो, परंतु हिमाचल प्रदेश के जो व्यंजन है वो भी इस पूरे कार्यक्रम में परोसने के लिए हमने व्यवस्था खड़ी की है, ताकि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से यहाँ पर डिशेज हैं, क्या यहाँ का खान पान है, वो भी परोसे जाएंगे। तो विधानसभा के इस काउंसिल चैम्बर में जो प्रोसीडिंग चलेगी उसकी भी उत्तम व्यवस्था है, रहने की उत्तम व्यवस्था है, परंतु जहां पीटर हॉफ में खाने की और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, वहां पर भी ये कोशिश हो रही है कि हिमाचल प्रदेश का संदेश पूरे देश में जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश का अपना परंपरा रही है, शिमला विधानसभा की अपना इतिहास यहाँ पर रहा है, कई रिकॉर्ड जो हैं वो रखे गए हैं, आगे बनाए गए हैं। सबसे जो अगर हम देखें कुछ पिछले कुछ सालों में, तो जो पेपरलेस विधानसभा है, पूरी तरह से ई विधान इसे कहा गया है, वो प्रणाली भी देश भर में सबसे पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश हुआ है। इस तरह से किस तरह का मैसेज जो है वो इन चीजों के जरिए? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1921 में तो पहला सम्मेलन हुआ और श्री विठल भाई पटेल जी इलेक्टेड यहाँ के स्पीकर बने हैं। तो ये जो विधानसभा है ये बहुत से ऐसी उपलब्धियों के लिए जानी जाती है। मैं पढ़ रहा था कि जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो वो प्रस्ताव इसी विधानसभा में पारित हुआ था। यहाँ पर बुजुर्गों के पालन पोषण या जो भत्ते की बात है, चिंता करने का प्रस्ताव पारित हुआ, तो वो भी यहाँ पर पारित हुआ था। ये नदी और नालों में बहता हुआ पानी पानी नहीं, ये सोना है, ये जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए थे, ये प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुआ था। और मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को सड़कों से जोड़ने का काम, हर गांव में पानी पहुंचे, खेतों को जल मिले, ये प्रस्ताव, अनगिनत प्रस्ताव यहाँ पर जो बाद में कानून बने और हिमाचल प्रदेश शिखर की ओर आगे बढ़ा है। तो ऐसी बहुत सी उपलब्धियां इस, और ये कहना चाहता हूं विधानसभा बन गई, उसका अपना सचिवालय होना चाहिए, वो प्रस्ताव इस विधानसभा में पारित हुआ था। तो इस विधानसभा की बहुत श्रेष्ठ उच्च परंपराएं रही हैं और आप तो हमेशा कवर करते रहे हैं विधानसभा को। पूरे देश में हिमाचल प्रदेश को, चाहे वो प्रस्तावों के मामले में हो, चाहे चर्चाओं के मामले में हो, चाहे क्वेश्चंस के बारे में हो, जीरो और में बात रखने की बात हो, इत्यादि इत्यादि विषयों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। मुझे लगता है कि ये जो सम्मेलन कल सुबह 10 बजे शुरू होगा और 19 तारीख तक चलेगा, लोकतंत्र की प्रणाली को मजबूती की दिशा में, जहां श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा, वहीं श्री ओम बिड़ला जी की अध्यक्षता में जो प्रोसीडिंग निर्धारित की जाएंगी वो हमेशा मील पत्थर साबित होंगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मेरा आखिरी सवाल आपसे है, 17, 18 और 19 को जो है प्रोसीडिंग्स यहाँ पर होंगी, मुख्य बिंदु क्या क्या रहने वाले हैं, क्या क्या कार्रवाई जो अंदर विधानसभा की? ऐसा है कि एक तो मुख्य बिंदु यही रहते हैं कि जो 100 वर्षों में 1921 में जो यहाँ सम्मेलन हुआ और डेमोक्रेसी के ऊपर हमारी जो शक्तियां हैं, विधायी कार्य हैं, इत्यादि इत्यादि विषयों पर चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि इन 100 वर्षों में जब हमने इसकी शुरुआत की थी, आज हम कहां पहुंचे हैं और आगे इसमें क्या और गुंजाइशें हो सकती हैं इन आने वाले वर्षों के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान डेमोक्रेसी के लिहाज से सबसे बड़ा देश है। तो इस देश में और क्या हो सकता है, यहाँ पर माननीय पीठासीन अधिकारी
अपने महत्वपूर्ण सुझाव देंगे और फिर वो सुझाव जो है वो नीति के रूप में परिवर्तित होंगे। श्रेष्ठ बने हिंदुस्तान, आगे बढ़े हिंदुस्तान, उस दिशा में सभी का योगदान यहाँ पर रहेगा। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार। इनका साफ तौर पर कहना है हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा शिमला में है, इसका एक अपना गौरव, अपना इतिहास है और उपलब्धियों से भरा ये इतिहास है। कई तरह के प्रस्ताव जो हैं अब कुछ पिछले सालों में जो है वो कानून बने हैं और ऐसे में पिछले 100 साल का जो लेखा जोखा होगा, जो उपलब्धियां होंगी वो साझा की जाएंगी। इसके साथ साथ आने वाले 100 वर्षों के लिए भी आगे का क्या रोड मैप है उसके बारे में भी यहाँ विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।